जुंजी तो ये वो नाम है जिसकी हॉरर क्रीपी या डिस्टर्बिंग मांगा की कैटेगरी से सभी लोग वाकिफ हैं, और वही मांगा में से आज हम एक सबसे ज्यादा क्रीपी मांगा को कवर करने वाले हैं, जिसे देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि प्यार में लोग कितने हद तक गिर सकते हैं। तो तुम्हारा स्वागत है जुंजीतो के एक मांगा जिसमें मैं तुम्हें एनिमे की डार्क साइड से वाकिफ करवाने वाला हूँ। ये काफी ज्यादा डार्क, creepy and disturbing होने वाला है। And don't watch this video before 18. Hey guys, it's me Leon. So बिना वक्त घुमाए सीधा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 तोमिए। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक फिनरल दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की मर गई थी जिसका नाम था तोमिए। उसकी डेथ काफी ज्यादा हॉरिफाइंग थी क्योंकि उसकी बॉडी काफी सारे टुकड़ों में विभाजित थी। सभी उसी की डेथ से काफी ज्यादा हैरान और शॉक थे। सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे स्कूल से जाने के बाद उसकी डेथ हुई। ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि आखिर इसकी डेथ इतनी ज्यादा टुकड़ों में कैसे हो सकती है, और उसकी बॉडी इतनी ज्यादा टुकड़ों में थी कि अभी तक कुछ पार्ट उसकी बॉडी के मिले भी नहीं थे। ये काफी ज्यादा हॉरिफाइंग था। वो लोग बात कर रहे थे कि कैसे तोमिए की बॉडी पूरे शहर में ही मिली है, और फिर डिटेक्टिव आके स्टूडेंट से और टीचर से इसी के बारे में पूछताछ कर रहे थे, और उन्हें पता चलता है कि वो लोग जब ट्रिप में गए थे तभी से ये हादसा हुआ था। ये सोच सभी स्टूडेंट और टीचर काफी ज्यादा खौफ में थे कि जो किलर था वो एक साइकोपैथ ही हो सकता है जो कि इतनी ज्यादा डेंजरस किल कर सकता है। ये सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, और वो लोग बात कर रहे थे कि वो साइकोपैथ अभी इस शहर में ही घूम रहा होगा। वो लोग एक बंदे के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम था यामामोटो, कि कैसे वो तोमिए की खूबसूरती से देखकर उससे उसके साथ प्यार हो चुका था। और टीचर कहते हैं कि अब तुम लड़की सावधान रहना क्योंकि उसका नेक्स्ट टारगेट तुम भी हो सकते हो, वो किलर का। भले ही तुम ये जा चुके हैं पर उससे याद करके भी अब कोई फायदा नहीं, वो वापस नहीं आने। तोमिए ये कैसे आई वही सोच रहे हो ना, चलो पता चल जाएगा। वो कहती है कि सॉरी, क्या मैं लेट तो नहीं हुई। उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये तो एक ही वक्त पहले मरी हुई थी, वो ऐसे जिंदा कैसे हो गई और वो वापस कैसे जिंदा है। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। सभी लोग उसे ज़ॉम्बी गर्ल कहने लगते हैं क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि क्या ये कोई भूत तो नहीं है, क्योंकि एक मरी हुई बंदी वापस कैसे आ सकती है। उसका टीचर तोमिए को बुलाता है और उससे पूछना चाहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसे टीचर कहते हैं कि क्या तुम तोमिए के कोई ट्विन सिस्टर तो नहीं हो। तोमिए कहती है कि क्या मेरी कोई बहन नहीं है, आई एम अ सिंगल चाइल्ड। और उससे पहले वो कुछ और बोलता वो अपने टीचर को झपट लेता है और वो कहती है कि टीचर आई एम इन लव विथ यू, जब मैं ग्रेजुएट हो जाओगी तो क्या आप मुझसे शादी करोगे। वो उसे अपने आप से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। सभी स्टूडेंट क्लास में पागल हो रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, तोमिए कैसे जिंदा है, ये कोई दूसरी लड़की तो उससे। तो वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो कहता है कि ब्रदर्स देयर इज अ बैड न्यूज, तुम्हारे टीचर। और हम देखते हैं कि उनके टीचर गिरे हुए थे और उनकी काफी ज्यादा बुरी हालत हुई थी, और दूसरी तरफ तोमिए यामामोटो से चिपका हुआ था, पर फिर भी यामामोटो उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दे रही थी क्योंकि वो काफी ज्यादा ही डरा हुआ था। उसी दिन वो अपने फ्रेंड रेको के साथ जा रही थी, और रेको सोच रही थी कि शायद मुझे उस दिन को बुला देना चाहिए, शायद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये शायद कोई सपना था। और वो जब ब्रिज से गुजर रहे थे तभी तोमिए नीचे देखने लगती है, और उसे देखकर रेको पागल हो जाती है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। शी वाज लाइक अ मैड पर्सन, और उसे कंट्रोल न करता देख वो सीधा यामामोटो के पास भागता है, और वो आके उसे कहता है कि यामामोटो अब मैं उससे और नहीं झेल सकती। और यामामोटो की कहता है कि हाँ मैं भी उसे अब नहीं झेल सकता। रेको कहती है कि हमें शायद सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था, और यामामोटो भी इस बात से एग्री करने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि असल में उस दिन हुआ क्या था। हमें पता लगता है कि वो लोग ट्रिप में माउंटेन एरिया में गए थे जहाँ पर सभी लोग खेल रहे थे। उन्हीं बीच टीचर के ऊपर बैठ के स्मोक कर रहे थे, तभी वहाँ पर तोमिए चली जाती है और उसके पास बैठ कर कहती है कि आप अपनी बीवी को कब छोड़ने वाले। मैंने बताया ना आई एम प्रेग्नेंट। मैं ये बात काफी देर तक लोग से नहीं छुपा सकती, मुझे इस बात को जल्दी उन्हें बताना पड़ेगा। सबसे अच्छा है आप अपनी बीवी को डिवोर्स दे दो। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर यामामोटो आ जाता है, और बीच तोमिए और यामामोटो की बहस हो जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, तुम दोनों क्या प्लान बना रहे हो, तुम लोगों ने आखिर किया क्या है। और उसी वक्त तोमिए कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा, इट वाज जस्ट इल्यूजन, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। और उसी बीच यामामोटो तोमिए को थप्पड़ मार देता है, और उसे फील करके तोमिए कहता है कि क्या तुम एक मॉन्स्टर हो। और जब वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेता है उसी वक्त वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे कि ये क्या हुआ। यामामोटो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, रुको मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। पर तभी उसके सर उसे रोक लेता है, कहते हैं कि देखो ये तुम्हारी वजह से हुआ है,
तो क्या तुम इसके लिए जेल जाना चाहोगे? तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। यामामोटो की कोई गलती नहीं है, सब तोमिया की ही गलती है। ये लड़की उसकी लायक ही नहीं थी। तोमिया वाज नॉट वर्दी ऑफ यामामोटो। हम लोग उसे बचाएंगे। उसके सर कहते हैं कि क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? तो एक काम करो, तुम में से जितने भी लड़के लोग हो वो लोग अपना कपड़ा हटा के मेरे साथ बैठ जाओ। एक बंदा तुम में से टूल बॉक्स लाया था ना, वो अपना टूल बॉक्स यहाँ दो और सभी लोग आसपास नजर रखेंगे। अगर तुम्हें कोई दिखा तो हमें जरूर बताना। वो लोग मिलकर एक एक वेपन ले लेते हैं और सारे कपड़े उतार कर वो लोग तोमिया को काटना शुरू कर देते। वो लोग उसे काट कर टुकड़ा टुकड़ा कर रहे थे। उसी वक्त तोमिया जिंदा हो जाती। वो कहती है कि नहीं, ऐसा मत करो, तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? तो तभी एक स्टूडेंट कहता है कि सर ये तो जिंदा हो गई, और उसके सर उस पे एक सीजर से अटैक करते हैं और वहीं पर तोमिया मर जाती है। और ये बहन का उसी वक्त उसे पढ़ाना शुरू कर देता है कि देखो, इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इसे बोलते हैं अपेंडिक्स, देखा इसे कहते हैं रियल प्रैक्टिकल वर्क। और उससे वो लोग टोटल 42 टुकड़े में विभाजित कर देते हैं और वो टोटल 42 स्टूडेंट थे और सभी लोग को वो एक एक पैकेज दे रहे थे। और वो लोग कहता है कि तुम ये पार्ट को पूरे शहर में फैला दो। कोई बंदा उससे जंगल में फेंक रहा था और कोई रोड के साइड में। और उसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम में आते जहाँ पर कुछ स्टूडेंट को पता चल गया था कि यामामोटो अरे को सब कुछ पुलिस को बताने वाले हैं और वो लोगों से पकड़ना शुरू कर देते हैं। अब तुम लोग पूछोगे कि उन लोगों को कैसे पता चला, तो वो लोग खुद ही पीछे से देख रहे थे उसे। और उन्हें देखने के बाद वो लोग भागने की काफी ज्यादा कोशिश करते, पर उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि सारे बच्चों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। और एक स्टूडेंट कहता है नहीं, तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगे। और फिर यामामोटो उससे जोर से चिल्लाने लगता है, हेल्प मी, मुझे कोई बताओ। तभी एक स्टूडेंट उस पर अटैक करता है। जब वो स्टूडेंट पर अटैक करता है उसी वक्त उसे डॉज करके यामामोटो भागने की कोशिश करता है, पर रेको के पैर पिछल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद जब वो उस पर अटैक करने वाला था तभी वहाँ पर एक बंदे की पैर यामामोटो देखता है और उसे देखते ही सभी लोग वहाँ से भाग चुके थे और उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं तोमिया है। उसे देखकर सभी लोग भाग जाते हैं और तोमिया वहाँ पर आके कहता है कि ये सब क्या चल रहा है? मुझे ये मत कहना कि तुम ज्यादा ही यामामोटो के क्लोज आ रहे हो, क्या तुम लोगों के बीच को चक्कर चल रहा है? पर रिको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसी वक्त वो सीधा भागना शुरू करे। और उसी दिन से यामामोटो की दिमागी हालत खराब हो चुकी थी और रिको दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुका था और काफी सारे स्टूडेंट ने तो अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया था। उनमें से 2 बंदे ने सुसाइड कर लिया। अब बाकी सबकी हालत खराब थी और आखिर में हमें रिको दिखाया जाता है जो कि एक बीच साइड में शिफ्ट हुआ था। वो सोच रहे थे कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने ऐसा भयानक काम किया था। मुझे लगता है कि अभी तक तुम ये जिंदा ही होगी। तभी वहाँ पर उन्हें एक पैकेज मिलता है। तभी वहाँ पर उसे एक पैकेज मिलता है जो कि तोमिया के ही बॉडी पार्ट के थे। पर जब वो बॉक्स से खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर वो बॉडी पार्ट है ही नहीं। रेको कहता है कि क्या ये नहीं हो सकता, तोमिया का दिल कहाँ है? और उसे पता चलता है कि वहाँ पर उसका दिल नहीं है। और जब वो उसे ढूंढने के लिए एक स्टोन के साइड में देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसकी तो हालत खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक तोमिया जैसा क्रिएचर फिर से जन्म ले रहा। आखिर में ये वर्ड आता है, तोमिया ने मुझे फिर से ढूंढ लिया। और यहीं पर यह मांगा खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो मुझे ऐसे ही और देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।